हरिओम। एक बार नारद जी बद्रीनाथ धाम पधारे, जहां भगवान वेदव्यास जी का आश्रम है, संन्यास आश्रम। भगवान वेदव्यास जी अत्यंत दुखी, व्यथित, विचलित से बैठे हुए थे। नारद जी उनके समीप गए, प्रणाम किया, पूछा, बाबा आप इतने दुखी क्यों हैं? वेदव्यास जी ने कहा कि ऋषिवर, मैंने सर्वप्रथम एक वेद से 4 वेद किए, पर वेदों की भाषा इतनी क्लिष्ट थी कि किसी की समझ से बाहर थी। फिर मैंने समाज के कल्याण के लिए एक एक करके 17 पुराणों की रचना कर डाली, यहाँ तक कि महाभारत तक की रचना कर डाली। पर फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अभी कुछ रचना करना बाकी है, मुझे संतोष नहीं है। तब नारद जी ने बाबा वेदव्यास जी से कहा कि आप भगवान कृष्ण पर कोई ग्रंथ लिखिए और ये 4 श्लोक मैं आपको प्रदान करता हूं, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये भगवान श्रीमन नारायण ने मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी को प्रदान की थी और यही चतुश्लोकी भागवत मेरे पिताश्री ने मुझे प्रदान की। अब आप इस 4 श्लोकों से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए। व्यास जी बोले, अब मेरी अवस्था हो चुकी है और मेरे से नहीं हो पाएगा अब ये। तब नारद जी ने कहा कि संतों की कृपा से सब संभव है। मुझे देखिए, आज ये संतों की कृपा का ही प्रसादी है कि मैं ब्रह्मा का पुत्र बनकर आया हूं। पिछले जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरी मां संतों के आश्रम में जाकर प्रसादी बनाना, गौ माता का दोहन करना, झाड़ू इत्यादि सेवा करती थी और जब सत्संग होता तो मुझे भी वहां गोद में लेकर बैठ जाती। मेरे पिताश्री नहीं थे। एक बार चतुर्मास के लिए संतों की मंडली आई। पहले ऐसा हुआ करता था कि संत लोग निकलते थे, 4 मास एक जगह पर भजन कीर्तन करते थे, प्रसादी पाते थे। तो मेरी माँ प्रतिदिन उन संतों की सेवा करती, भोजन प्रसादी बनाती। उनके साथ साथ मैं भी छोटे मोटे जो मेरे लायक कार्य थे, मैं सेवा करता संतों की और सत्संग सुनता। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। अब संत लोग जाने लगे। तब मैं जोर जोर से रोने लगा और मैंने कहा कि मुझे छोड़कर मत जाइए, अपने साथ ले जाइए। उन संतों ने प्यार से मेरा नाम रामदास रख दिया था। पर संतों ने कहा कि तुम्हारे पिताश्री तो है नहीं, एक माताश्री है, जब तक वो है उनकी सेवा करो और जब सिमरन करो, भजन करो।
और एक मंत्र देकर चले गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं क्या करता, मेरा संसारिक काम में मन न लगता। मैं हर समय भजन सिमरन में लगा रहता। मेरी मां ने सोचा कि एक ही पुत्र है और कहीं वो भी वैरागी हो गया तो मुझे जब मैं भजन के लिए बैठता कोई ना कोई काम बता देती। एक दिन मैं ध्यान में बैठा था और मैंने भगवान से कहा कि प्रभु आप मेरी मां को बुला लीजिए, नहीं तो मैं ईश्वर प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा। और दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि गौ माता को ढूंढने के लिए उनकी माता गई और सर्प दंश से उन्होंने अपना पंचभौतिक शरीर त्याग दिया। नारद जी कहते हैं कि मैं रोया, लेकिन मेरी एक आंख से ठंडे अश्रु बह रहे थे और दूसरी आंख से गर्म। कहते हैं जब इंसान खुशी में रोता है तो अश्रु ठंडे होते हैं और जब इंसान दुख में रोता है तो अश्रु गर्म होते हैं। ठंडे आंसू तो इसलिए थे कि अब मैं मुक्त हो गया भगवत प्राप्ति के लिए, और गर्म आंसू इसलिए थे कि मेरी माँ थी, मुझे पाला पोसा, कैसे कैसे इतना बड़ा किया, चली गई वो। खैर फिर मैं चल दिया। मैंने एकांत का सेवन किया और खूब मंत्र जाप किया, खूब तपस्या करी। एक दिन मैं ध्यान में बैठा था तो मेरे अंतर में भगवान का प्राकट्य हुआ। और मैंने जैसे ही अपने नेत्र खोले वो छवि अंतर ध्यान हो गई। अब मैं जोर जोर से रोने लगा तो आकाशवाणी हुई कि बेटा अभी तुम्हारा कर्म पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अभी तुम्हें भगवत दर्शन नहीं हो सकते। फिर प्रलय आई, सब कुछ नष्ट हो गया और आज उन्हीं संतों की सेवा का प्रसाद देखिए। ये ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में आपके समक्ष नारद खड़े हैं। ऐसा है संतों का प्रभाव। तब वेद व्यास जी ने संतों की सेवा की, जप किया और उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक रच डाले, यानी कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डाली। राधे।